ओम। प्रातःकाल नेटवर्क की बाधा के कारण श्री राम गीता का प्रसंग अपूर्ण रह गया, इसलिए द्वितीय भाग में पुनः प्रयास करते हैं। महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं श्रीमद् अध्यात्म रामायण का उत्तरकांड का 5वां सर्ग श्री राम गीता। राम जी लक्ष्मण को उपदेश कर रहे हैं कि लक्ष्मण, कर्म से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कर्म से, संस्कृति से छूटना नहीं होता, संसार से छूटना नहीं होता, देह से देह प्राप्ति होती जाती है। उसमें एक प्रश्न उठाया कि वैदिक ऋषि जो हैं वो दोनों तरीके की बात कहते हैं। कि कर्म करना आवश्यक है, और ज्ञान भी आवश्यक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो भगवान ने वहां पर बताया कि चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्म किया जाता है, मन को शुद्ध करने के लिए कार्य किए जाते हैं। जितने भी कार्य हैं विधि विहित वर्ण और आश्रमों के अनुसार कर्तव्य कर्म जो किए जाते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए हैं। वह ज्ञान प्राप्ति में साधन स्वरूप है। साध्य तो ज्ञान प्राप्त करना है, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है शुद्ध ज्ञान या विज्ञान क्या है? यदा परात्मात्म विभेद भेदकम विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम। जब परात्मा और आत्मा, परात्मा उसको कहते हैं परब्रह्म स्वरूप, और आत्मा देह के अंतर्गत देही। ऐसी स्थिति में राम जी कहते हैं लक्ष्मण, जब विशुद्ध ज्ञान वो है जब इन दोनों में अभेद की अनुभूति हो जाए, वही ज्ञान है। और आत्मनि अवभाति केवलम, और ये अपने अंतर ही स्पष्ट रूप से भाषित होने लगे। तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जसा सकार का कारणमात्म संस्कृते। उसी समय ये जो माया का प्रपंच दिखलाई पड़ता है ये लीन हो जाता है। सकार का, कारकों के सहित
जो संसार चक्र के कारण हैं, उन कारकों के सहित ये माया लीन हो जाती है। ये स्थिति है उस समय की। तो यहीं पर फिर बात करते हैं आगे कि श्रुति प्रमाणाभिविनाशिता च सा। यदि श्रुतियों के प्रमाण से भी, वैदिक प्रमाण से भी ये सिद्ध हो गया कि प्रकृति का नाश हो गया, ज्ञान का नाश हो गया, तो कथम भविष्यत्यपि कार्यकारिणी। तो फिर अपना कार्य करने में कैसे समर्थ हो गई, कैसे हो सकती है? क्योंकि ये सब दिखाई पड़ रहा है, चल रहा है कार्यकलाप। तो उसके लिए कहते हैं कि विज्ञान मात्रादमला द्वितीयतः तस्माद विद्या न पुनर्भविष्यति। वो कहते हैं कि लक्ष्मण, जिस समय ये बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान से स्वयं के अज्ञान का नाश हो जाता है, दृष्टि निर्मल हो जाती है। फिर उसके लिए जो ये कर रहा है, उसके अज्ञान का नाश हो जाता है। उसके समक्ष फिर वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे सांख्य शास्त्र में कहा था कि ये माया रूपिणी नर्तकी अपना प्रभाव दिखला करके, और जब साधक इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो इसकी दृष्टि से ओझल हो जाती है, न कि नष्ट हो जाती है। इसकी दृष्टि पथ में नहीं आती, क्योंकि वो समझ लेती है कि मुझे ये पूर्ण प्रकार से जान चुका है। पहचाने जाने के डर से फिर वो पुनः समक्ष नहीं आती। यथा रंगम दर्शयित्वा नर्तकी दृष्टि पथात विलीत, उसकी दृष्टि पथ से हट जाती है। वही यहां कह रहे हैं, यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसूयते। अगर वो नष्ट ही हो जाती न पुनः प्रसूयते, पुनः उत्पन्न होना न होता उसका, तो कर्ता हमस्येति मति कथम भवेत्। तो वो जो साधक है, वो जो करता है, उसको भी ये कैसे ज्ञान होता कि मैं करता हूं, मैं साधक हूं, मैंने ये प्राप्त कर लिया है। तस्मात् स्वतंत्रान किमप्यपेक्षते। इसलिए राम जी कहते हैं लक्ष्मण, वो ज्ञान न किमप्यपेक्षते,
उसे किसी भी अन्य की आवश्यकता नहीं है, कारकों की। विद्या विमोक्षाय विभाति केवला, और ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, केवला विमोक्षाय विभाति, वह मोक्ष के लिए केवल मात्र वह साधन है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी सहायता की अपेक्षा नहीं होती। ये ज्ञान स्वतंत्र है, उन कर्मों से ये ज्ञान स्वतंत्र है। अब प्रमाण देते हैं। सतैत्तिरीय श्रुतिराह साधनम, तैत्तिरीय श्रुति में भी ये कहा गया है, श्रुति आह साधनम, साधनम आह, वो श्रुति भी आदर पूर्वक कहती है, या इसको कहने आग्रह पूर्वक कहने। न्यासम प्रशस्ताखिल कर्मणाम स्फुटम, अखिल कर्मणाम स्फुटम न्यासम प्रशस्ता, संपूर्ण कर्मों का त्याग ही अच्छा है, प्रशस्त है। एतावदित्याह, ऐसा ही चवाजिनाम श्रुति, बाज से नहीं, संहिता, उसकी भी श्रुति जो है, श्रुति ही ज्ञानम विमोक्षाय न कर्म साधनम, वो भी यही कहता है कि मोक्ष के लिए ज्ञान ही आवश्यक है, न कर्म साधनम, कर्म मोक्ष के लिए नहीं हो सकता। मोक्ष का साधन जो है वो ज्ञान है। शायद आपको याद होगा, एक वाक्य आता है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, चाहे जितने भी आप कर्म कर डालें। तो विद्या समत्वेन तु दर्शितस्त्वया, इधर पीछे जो बातें की गईं, क्रतुर्न दृष्टांत उदाहृतः समः, कहा दोनों की समता की गई, विद्या की भी, ज्ञान की भी, और क्रतुः कर्मकांड जो है, यानी यज्ञादि क्रियाएं, कहा ये समान नहीं है। न समः उदाहरता, ये उदाहरण दोनों समान नहीं है। फलैः पृथक्त्वाद् बहुकारकै क्रतुः, क्योंकि इन दोनों के फल भी अलग अलग हैं। गीता कहती है, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, श्रुति कहती है स्वर्ग कामो यजेत, तो कर्म कांड का फल ये हुआ कि शरीर प्राप्ति तो हो गई, स्वर्ग कामो भी है तो दैव शरीर की प्राप्ति है।
कर्म से मोक्ष यहां भी सिद्ध नहीं होता, और ज्ञान से मुक्ति सिद्ध होती है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, कहीं भी जब तक बोध नहीं, सांख्य दर्शन कहता है जब तक क्षर अक्षर का बोध नहीं हो जाता, प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं हो जाता, तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं है। वेदांत दर्शन कहता है जब तक आत्मानुभव नहीं हो जाता, मैं कौन हूं, आत्मा और अनात्मा में ज्ञान नहीं हो जाता, और थोड़ा आगे बढ़ के कहते हैं कि जब तक परात्मा और आत्मा में ऐक्य का बोध नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति नहीं है। तो संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्, वहां है पृथक्त्वाद बहुकारकैः कृतु, कृतु में बहुत से कारक होते हैं, सहायक होते हैं। मंत्रों के अतिरिक्त सामग्री होती है, व्यक्ति होते हैं, होता यजमान आदि, ये सहायक होते हैं, और सामग्री और होती है, भविष्य आदि। बहुत से कारकों की आवश्यकता पड़ती है, पर यहां संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्, अतो विपर्ययम्, कर्म के विपरीत यहां किसी कारक की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज्ञान कारकों से साध्य नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र है। तो सप्रत्यवायो हेहामित्य अनात्मधि, सप्रत्यवायः हि अहम इति अनात्मधि, अज्ञा प्रसिद्धा न तो तत्वदर्शिनः। उसका ये सोचना, इसका प्रत्यवाय कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो विधि निर्देशित कर्म है वो मैं नहीं करूंगा, तो क्या होगा? प्रत्यवाय प्रायश्चित करना पड़ेगा। कर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं ना। अगर ये छूटने के बाद में उसके अंतर्गत ये बात आती है कि मुझे प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा, यानी मेरे से कुछ गलत कार्य हुआ है, इसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो कहते हैं कि फिर वो ज्ञानी नहीं है। जिसे बोध हो गया है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, उस तत्वदर्शी को ये भाव कभी नहीं आता। ये है अज्ञ दर्शना, उसके लिए है जो अज्ञानी है। ये भाव भी अज्ञान की ही देन है कि ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित भी कर्म ही है। तस्माद् बुधैस्त्याजम विक्रियात्म भी, राम जी कहते हैं लक्ष्मण, इसीलिए
बुधई ज्ञानयुक्त व्यक्तित्व को त्याज्यम अविक्रियात्म भी बुधई, इन विकार रहित जो हैं, जिनका विकार समाप्त, ज्ञान से समस्त विकार जिनका समाप्त हो गया है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, बोधवान कहें उनको, ज्ञानवान कहें। बुद्धिमान का मतलब यहां पर ज्ञानवान। विधानतः कर्म विधि प्रकाशितम बुधई त्याज्यम, ऐसे कर्म भी त्याज्य हैं जो विधि विहित बताए गए हैं, वेदों में कर्म कांड बताए गए हैं। बोध हो जाने के उपरांत, विकार रहित हो जाने के बाद में, अज्ञान नष्ट हो गया तो विकार समाप्त, ज्ञान बोध हो गया तो फिर इन कार्यों की आवश्यकता नहीं है, त्याज्य है, फिर वो छोड़ देना चाहिए। आपको याद होगा गीता दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जिस बात का प्रयोजन था, जिसे प्यासा व्यक्ति है उसका प्रयोजन था पानी मिल जाए, प्यास बुझा ले, प्यास उसकी बुझ गई, ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। अब चाहे जितने सरोवर भरे हों, सागर भरे हों, कुएं भरे हों, उसको क्या आवश्यकता रह गई? जो प्रयोजन था वो उसको मिल गया, उसकी तृप्ति हो गई, तो अब क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार से बोध प्राप्त पुरुष को इन वैदिक कर्मकांडों की या वेद से भी अब क्या लेना देना रह गया? दूरेण ह्यवरम कर्म, गीता दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, जिस समय बुद्धि का योग हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ही अवरम कर्म, अब ये कर्म जितने हैं सब छोटे हैं। इसलिए वहां पर कहा है कि बुद्धौ शरण मनविच्छो कृपणा फल हेतु, बुद्धि की शरण में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। फल कामी जो पुरुष हैं वो कृपणाधीन हैं, वो फल के पीछे भागते रहते हैं, उनकी संस्कृति कभी नहीं छूटती। राम जी कहते हैं कि इस प्रकार से इन कर्मों की स्थिति है, या तो वे स्वतः छोड़ जाते हैं या उस ऐसे व्यक्ति को फिर सकाम कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती, त्याज्य है, छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में श्रद्धान्वित तत्त्वमसीति वाक्य, तो श्रद्धा पूर्वक गुरोः प्रसादादपि शुद्ध मानसा, गुरु की शरण में जाए, गुरु को प्रसन्न करे, उनकी कृपा से विज्ञाय चैकात्म्य अथात्म जीवयो सुखी भवेन मेरुरिवा प्रकंपनः। श्रद्धान्वितः तत्त्वमसीति वाक्यो
गुरु की शरण में जाकर के गुरु श्रद्धा पूर्वक जाए, श्रद्धान्वित हो, और उनकी कृपा से शुद्ध मानसः गुरोः विज्ञाय, गुरु से जानकारी करे। क्या? तत्त्वमसीति वाक्य हो, तत्त्वम असि, ये जो महावाक्य है, इसके द्वारा विज्ञाय जानकारी करे। च एकात्म्यमथात्मजीवयो, आत्मजीवयो एकात्म्यम, आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता की जानकारी करे। सुखी भवेन, और जानकारी प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके सुखी हो जाए। कैसे? मेरु इव अप्रकंपनः, जैसे मेरु पर्वत खड़ा होता है बिना किसी कंपन के। जैसे गीता कहती है, निर्वात स्थान में जैसे दीपक की लौ जलती है बिना किसी कंपन के, उस प्रकार से ज्ञान रूप में स्थित हो जाए। यहां उदाहरण दिया, मेरु पर्वत जैसा स्थिर हो जाए। आदौ पदार्थावगतिर्हि कारणम, अब महावाक्य पर थोड़ा सा विचार करते हैं। वाक्यार्थ विज्ञान विधौ विधानतः तत्वं पदार्थौ परमात्म जीविका वसीति चैकात्म्य मथानयोर भवेत। ये एक रास्ता है, एक ये मार्ग है। इस ऐसे चलना चाहिए कि पहले क्या करना, इस क्रम, ये क्रम बताया गया यहां पर। महावाक्य में 3 पद हैं, तत्, त्वम, असि। तो आदौ पद अर्था, प्रारंभ में पदों के अर्थ के विषय में जानना चाहिए। पूर्ण वाक्य के अर्थ से पहले एक एक वाक्य के अर्थ को जाने। वाक्यार्थ विज्ञान विधौ विधानतः, उस वाक्य के जो पद हैं अलग अलग, उनका विधान पूर्वक अर्थ जाने। तत्, त्वं, पदार्थौ, अब 2 लेते हैं, तत् और त्वं। परमात्म जीविका वसीति, तत् किस लिए है? परमात्मा के लिए। परमात्मा जीविकौ अस इति, जीवकौ अस इति, जीविका वसीति। तो तत् पदार्थ क्रमशः लेते हैं, तत्, त्वं पदार्थौ, तत् और त्वं जो पद हैं इनके अर्थ के लिए परमात्म जीवकौ, परमात्मा और जीव, इनके लिए प्रयोग हुए हैं। ये तत्व परमात्मा के लिए और जीव, त्वं जीव के लिए, यानी आत्मा के लिए।
असि शब्द जो है अस इति चैकात्म अथानयोर भवेत, अस शब्द प्रयुक्त होता है इन दोनों की एकता दिखाने के लिए। तत् त्वम असि, इस प्रकार से तीनों पदों का अलग अलग अर्थ समझे गुरु के द्वारा। अब चूंकि राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं तो अर्थ भी बता रहे हैं। प्रत्यक परोक्षादि विरोधमात्मनो, प्रत्यक परोक्षादि विरोधमात्मनो विहाय संगृह्य तयोः चिदात्मताम्। तत्व परमात्मा के लिए है, प्रत्यक दृष्टा कहते हैं उसको, साक्षी जिसको कहते हैं। प्रत्यक परोक्षादि तो दृष्टा के रूप में अगर विचार करें तो प्रत्येक में एक दृष्टा है, अलग अलग हम लोगों में सबका दृष्टा अंतर्गत है जो सब कुछ देख रहा है। और परोक्षादि इसकी अनुभूति हो रही है कि इस शरीर को चलाने वाला कोई है, पर जो परोक्ष है संपूर्ण सृष्टि प्रपंच को चलाने वाला है वो परोक्ष है, सामने नहीं है, उसकी सीधे अनुभूति अभी नहीं हो रही है। वो अगर परमात्मा है, परोक्ष का तात्पर्य ये भी होता है दिखाई पड़ने वाला कहने या इंद्रियों से ग्रहण होने वाला नहीं है, वो परोक्ष है, इंद्रियों से परे है। अगर ये दो बातें छोड़ दी जाएं तो शेष जो रह जाता है, चैतन्यता जो रह जाती है, वो दोनों में एक ही जैसी है, वही एक है। ये प्रत्यक्षता अपने अंतर्गत दृष्टा जो साक्षीपन, इसको अगर अलग कर दें और जो परोक्ष है, सम्मुख नहीं है उस शक्ति का, वो अलग कर दें तो जो शेष बचता है चैतन्य स्वरूप, वो जो तत्व है वही त्वम में है। संशोधिताम लक्षणया च लक्षिताम, इस प्रकार से इन दोनों पदों का संशोधन करे। किससे? लक्षणया, लक्षणा से। किसी भी शब्द का अर्थ आचार्यों ने बताया है कि 3 प्रकार से होता है। अभिधा सीधा अर्थ, लक्षणा लक्षणों से जो अर्थ निकाला जाता है, और व्यंजना बिल्कुल विपरीत अर्थ। 3 प्रकार से अर्थ शब्द का होता है, यही इसकी शक्ति है, शब्द की शक्ति। यहां कहते हैं कि लक्षणया, यहां जो बात कही गई है वो लक्षणया। अब लक्षणा में भी स्थिति ये आ गई है कि जो लक्षण प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष जीवात्मा और परोक्ष परमात्मा, ये 2 छोड़ दिए गए। काय ने छोड़ दो,
शेष जो बचे वो ग्रहण कर लो। चैतन्यता, लक्षणा में भी 3 भाग हैं, नोट कर लीजिएगा। लक्षणा शक्ति के 3 भाग हैं। प्रथम भाग कहलाता है जाति लक्षणा। जाति लक्षणा जाति लक्षणा में ये होता है कि जो शब्दों का सीधा अर्थ आ रहा है उसे छोड़ करके, जैति छोड़ना, छोड़ करके नया अर्थ ग्रहण किया जाता है। बहुत एक प्रसिद्ध उदाहरण है गंगायाम घोषः। गंगा में बस्ती है, घर है। घोषा या पशुशाला कह लें, जो भी कहें, निवास स्थान। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? गंगायाम, गंगा में, घोषा पशुशाला या शाला या निवासशाला है। संभव है क्या? गंगा में तो धारा है, धारा के बीच में, जल पर नहीं। तो ये दोनों अर्थ छोड़ करके ये लिया जाता है कि गंगा तीरे घोषा, गंगा जी के तट पर गांव है, घर है, पशुशाला है, जो भी है। ये जहते लक्षणा का उदाहरण दिया जाता है। इसमें छोड़ करके सब नया अर्थ लिया गया। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है, इसका लक्षणा का 3 प्रकार की बतलाई। दूसरा है अजहती। अजहती लक्षणा में जो शब्दों का अर्थ है वो भी लिया जाता है। अजहती छोड़ना नहीं है। और उनसे कुछ और अगर भाषित हो रहा है वो भी ग्रहण किया जाता है। इसके लिए भी एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, काकेभ्यो दधि रक्षताम। काकेभ्यो दधि रक्षताम। दधि की रक्षा या कौओं से, काक से, कौओं से दही की रक्षा करनी चाहिए, करो। बाकी सीधा है, सीधा अर्थ है, कोई भी इसमें कुछ नहीं है। पर ये वाक्य एक और भी ध्वनित कर रही है, अर्थ ध्वनित कर रहा है कि कौओं से तो रक्षा करो ही, स्वभ्योपि रक्षताम, कुत्तों से भी रक्षा करो, अन्य जीवभ्योपि रक्षताम, अन्य जो जीव हैं दूषित करने वाले उनसे भी दधि की रक्षा करो। ये उदाहरण है अजहती लक्षणा का। यानी जो पदों का अर्थ है वो भी लिया जाएगा और उससे संबंधित और भी अर्थ आ रहा है तो वो भी ग्रहण किया जाएगा।
ये अजहती लक्षणा है। और तीसरा जो होता है इसका लक्षणा जो 3 प्रकार की है, तो तीसरे प्रकार की लक्षणा जो है वो जहत्य जहती लक्षणा। जहती अजहती दोनों एक साथ, जहत्य जहती लक्षणा, या इसी को दूसरा नाम देते हैं भाग त्याग लक्षणा। कुछ भाग लिया जाता है और कुछ भाग त्याग किया जाता है। इस लक्षणा में कुछ भाग त्याग देते हैं और कुछ भाग ग्रहण कर लेते हैं। जैसे सोयम देवदत्ता अयम देवदत्ता सह, सह जो पहले देखा था, अयम जो अब समक्ष है, यह वही देवदत्त है। देखें आपको तो अब यहां पर क्या छोड़ा गया? यहां छोड़ा ये गया कि जो वहां देखा था और आज यहां देख रहे हैं, अब वहां नहीं है, अब यहां है। तो ये स्थान विशेष की मुख्यता छोड़ी गई है। वो वहां था, अब वहां नहीं है, अब यहां समक्ष है। पर कहते ये हैं कि सह अयम, जो वहां था वही ये है। तो अब दोनों तरफ नहीं है, एक चीज ये छूट गई, पर जो है यही वहां था। तो देवदत्त नाम का व्यक्ति वही है, जो वहां था वो यहां है। स्थान मान्यता नहीं रखता, मान्यता केवल व्यक्ति रखता है। व्यक्ति को ग्रहण किया गया है, स्थान छोड़ दिया गया। यही ये भाग त्याग लक्षणा, ये जहत्या अजहती लक्षणा, जहत्या अजहती लक्षणा यहां पर इस महावाक्य में प्रयुक्त होती है। कुछ भाग छोड़ा जाता है और शेष भाग ग्रहण किया जाता है। क्या छोड़ना है? प्रत्यक्ष जो यहां दृष्टा है, जो साक्षी है, और जो वहां परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष को छोड़ करके जो चैतन्य है वो वही है। तो तत्व वो परोक्ष चैतन्य और त्वम ये प्रत्यक्ष चैतन्य। चैतन्यता मात्र का ग्रहण है और ये इधर उधर का जो है इसका त्याग है। केवल शुद्ध चैतन्यता को ग्रहण किया गया है। जो विरोध वृत्ति है प्रत्यक्ष साथ में और परोक्ष जो साथ में नहीं। आंखों इंद्रियों के से परे है। ये छोड़ करके और चैतन्य तत्व जो है उसका ऐक्य दर्शन करने के लिए तत् त्वम असि का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये तीनों इसमें न जहती लक्षणा का प्रयोग होता है, भगवान श्लोक दे रहे हैं आगे, और न अजहती का प्रयोग होता है तीसरी प्रकार का जहत्य जहती लक्षणा का प्रयोग होता है। उससे गुरु जब समझाते हैं, यही गुरु का यहां पर दायित्व है, उससे समझना चाहिए।
अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण, ये जो सामने आप देख रहे हो, जिसमें हम कह देते हैं, जिसको देह कहते हैं, ये क्या है? पंच स्थूल भूतों से निर्मित है। इसके अंतर्गत 6 विकार भी हैं, विकारी भी है, इसका आज भी है, अस्तित्व भी है, परिवर्तन भी है, वृद्धि भी है, क्षय भी है और विनाश भी है। 6 भाव विकार इसमें है। और यह पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। और इसी के कारण भोगालयम सुख दुख सुखादि कर्मणाम, ये भोग आलय है। सुख दुख आदि जो कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, उनके भोग का ये साधन है। यह मायामय है, प्रकृति से उत्पन्न है, जड़ भावापन्न है। इसको स्थूलमुपाधिमात्मनः, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। यह आत्मा की स्थूल उपाधि है। उपाधि का अर्थ आपको बता चुके कई बार कि बाहर से लादी जाती है, ढकी जाती है। उपाधि ऊपर से छोपी जाती है, ये उपाधि है, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविक में वो आत्मा है और ये स्थूलता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, इसके अंतर्गत और भी है। अब जब और इसके अंतर्गत जाएं, विचार करें, तो जैसे स्थूल में करते हैं, ये हाथ किसका? मेरा। जो वस्तु मेरी है, इसका तात्पर्य यह है कि वो मैं नहीं हूं। यह ऐनक जो है, चश्मा जो है, किसका? मेरा। तो चश्मा अलग, मैं अलग। ये मेरा है, ये मैं नहीं हूं। ये करण है, इसकी सहायता से हम कुछ देख रहे हैं। इसी प्रकार ये नेत्र हैं स्थूल, ये भी एक चश्मा है, इसकी सहायता से हम पुस्तक देख रहे हैं। तो आंख किसकी? देखने का करण जो है, इंद्री किसकी? मेरी। तो मैं अलग हुआ और ये इंद्री अलग हुई। तो यहां से ये छूटना शुरू प्रारंभ होता है कि ये भी मैं नहीं 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 नहीं। अब इसके अंतर्गत जब चलते हैं, वही वेदांत दर्शन कहता है, वही सांख्य दर्शन कहता है। मन बुद्धि पांच सूक्ष्म विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 10 इंद्रियां। कितने हुए? 2 और 5 7 और 10 17। इनसे ये उपाधि एक है, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये कहलाता है सूक्ष्म शरीर। 17 तत्वों से निर्मित होता है ये।
इसमें भी विचार करें, चिंतन करें, तो ये भी मेरा है, इसमें भी मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं, मेरा है तो मैं नहीं हूं। ये दूसरा शरीर है इस आत्मा का, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो चैतन्य तत्व का ये बता रहे हैं। तो हम पदार्थ का विश्लेषण कर रहे हैं, और इसी प्रकार से इनमें से भी अब छोड़ें। तो प्रारंभिक स्थिति में जब जाएं इन्हें छोड़ते हुए, तो विशेष स्थिति जो रह जाती है, जहां से माया स्वीकृत करते हैं प्रधान और पुरुष, जहां से ये पुरुष माया स्वीकृत करता है, उस माया, वो जो है माया, वो प्रधान जिसे अव्यक्त कहते हैं, वह त्रिगुणात्मिका है। और उसे स्वीकृत करने से महत्तत्व जो आता है प्रथम, वहां से स्वीकृति होती है और वहीं से अज्ञान प्रविष्ट हो जाता है। और वो जो प्रथम शरीर होता है, वह जैसा कि आदि शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि अव्यक्त में त्रिगुणैर निरुक्तम, तीनों प्रकार के गुणों से जो निर्मित है, अव्यक्त है, प्रधान है। और चेतन के संसर्ग में होने से जो प्रथम आता है, व्यक्त होता है, जिसको कहें बुद्धि या महत्तत्व, जिसको कहते हैं महत्तत्व। यही इस आत्मा का तीसरा शरीर है, जिसको कारण शरीर कहते हैं। और यह अभिव्यक्त, अब कहेंगे कैसे? जैसे इनकी अनुभूति हो रही है, वैसे उसकी भी अनुभूति होनी चाहिए। तो इस स्थूल शरीर की तो अभिव्यक्त सामने हो रही है, अभी आप देख रहे हैं, इसको इन्हीं इंद्रियों से हो रही है। सूक्ष्म शरीर की भी जो अभिव्यक्ति है, वो आप जब सोते हैं तो स्वप्न में होती है। स्वप्न में जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है, जितने शरीर दिखलाई पड़ते हैं, अपने को स्वयं देखता है व्यक्ति स्वप्न में, कि मैं भागना चाहता हूं पर भाग नहीं पा रहा। तो जब अपने को देख रहा है, तो वहां जो शरीर दिखाई पड़ रहा है, वो सूक्ष्म शरीर है। और वो किसका है? वो उसी का है, देखने वाले का, जो वो कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसका मतलब वहां से भी वो मैं अलग है, वो दृष्टा। और इस कारण शरीर की अनुभूति जब उस स्थिति में होती है, जब गाढ़ निद्रा हो, बहुत गंभीर निद्रा हो, न स्वप्न देखता है न कुछ देखता है, और प्रातः काल कहता है, अरे ऐसी नींद आ गई, मैं तो कुछ जान ही नहीं पाया। उस समय की जो अनुभूति है, वो है कारण शरीर की अनुभूति। अब कहेंगे कैसे है? तो प्रातः काल जो ये कह रहा है कि मैं तो कुछ जान ही नहीं पाया, ये वाक्य क्या कह रहा है? कि वो ये तो जान गया कि मैं कुछ जान नहीं पाया। ये किसे अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ जान नहीं पाया? वो बोध जिसे है, वो ज्ञानी कोई अलग है, कि मैं कुछ जान नहीं पाया।
वो अभिव्यक्ति करता है, वहां पर अनुभूति होती है। उस गहन निद्रा में, उस गंभीर निद्रा में जो अनुभूति होती है वो कारण शरीर की होती है। कहते हैं लक्ष्मण, इस प्रकार से इस आत्मा की भी जो प्रत्यक्ष जिसको कहते हो, इसकी स्थितियां 3 प्रकार से होती हैं। और यही विचार करें इन तीनों शरीरों को हटा दें, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये सभी दृश्य हैं, ये किसी के द्वारा अनुभूत हो रहे हैं, तो अनुभव करता अलग है और अनुभूति वो अलग वस्तु है। किस वस्तु की अनुभूति हो रही है, या जो देख रहा है वो देखने वाला अलग है, दृश्य अलग है। तीनों शरीर ये दृश्य प्रपंच में आते हैं। अब इन तीनों शरीरों का आप निराकरण कर दो, हटा दो। उपाधि भू भेदातु यतः पृथक स्थितम, ये तीनों उपाधियां शरीर वाली हटा दो, तो जो पृथक स्थितम है, जो इन सबसे पृथक है, स्वात्मानमात्मन्य अवधारयेत क्रमात्, वही अपनी आत्मा है। यह क्रम से सोचते हुए चलना चाहिए। पहले स्थूल का परित्याग, फिर उसके चिंतन का, सूक्ष्म का उसका परित्याग, और फिर उस कारण स्वरूप का उसका भी परित्याग। इस प्रकार से उपाधियां छोड़ते चले जाओ, तो अंत में जो बोध होता है, अनुभूत होती है, वो है अपना आत्मा। इसी प्रकार से कोशे स्वयं तेषु तु तदा तत्तदाकृतिर विभाति संगात स्फटिकोपलो यथा असंग रूपो यमजो यतो द्वयो विज्ञायतेस्मिन् परितो विचारिते। इसी प्रकार से वेदांत में और शास्त्रों में इसके 5 प्रकार के कोश बताए गए। कोश क्या कहें? ऊपर से खोल चलाना, वही उपाधियों जैसा ही समझ लो आप उसको। अन्नमय कोश प्रथम, ये स्थूल शरीर है, यह अन्नमय कोश है, अन्न के द्वारा निर्मित है, अन्न के द्वारा बढ़ता घटता है और अंत में समाप्त हो जाता है। यह अन्नमय कोश कहलाता है। यह भी उपाधि हो गई, क्योंकि ऊपर से लादी गई है, लाई गई है। इसके अंतर जब चलेंगे, अन्नमय कोश के अंतर्गत एक दूसरा खोल है या कोश है, जिसको प्राणमय कोश कहते हैं। जहां पर प्राण चलने वाली वस्तु है, स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है, इसमें गति है, ये रजोगुण से संबंधित है। ये 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, पंच कर्मेंद्रिय और 5 प्राण से युक्त है। कर्मेंद्रिय पंचभिरंचितोयम प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः। ये प्राणमय कोश है, जिसमें गतिशीलता है। दूसरा खोल हो गया। इसके अंतर्गत
फिर मनोमय कोश आता है। सबसे ऊपर ये अन्नमय, इसके अंतर्गत प्राणमय और फिर उसके अंतर्गत मनोमय कोश आता है। उसमें ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात्, भगवत्पाद शंकराचार्य जी कहते हैं। उसमें 6 ज्ञानेन्द्रियां, वाक् प्राण, ये आंख कान नाक रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन, ये 6 मिलकर के मनोमय कोश कहलाता है, जिनसे अनुभूति होती है, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। संकल्प विकल्प की स्थिति मन के संकल्प विकल्प की है। ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन है, यूं कह लीजिए आप इसको। ये मनोमय कोश, और इसके अंतर्गत जो होता है वो कहलाता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि साथ में हो जाती है, मन के स्थान पर बुद्धि। जो ये मनोमय कोश बताया था, तो विज्ञानमय कोश में ज्ञानेन्द्रियां और उसके साथ में बुद्धि, ये 6 तत्व हैं। इस प्रकार से ये एक दूसरे के अंतर होते चले गए। अन्नमय ऊपर, उसके अंदर प्राणमय, फिर उसके अंदर मनोमय, फिर उसके अंदर विज्ञानमय। अब उसके अंदर जो है ये सब खोल हटा देने के बाद में जो शेष बचता है आंतरिक स्थिति में, जिसको योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः कूटस्थः सन् आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। इसके अंतर्गत जो है, जो इन सब का अनुभव करता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व सहित सब, और इन आवरणों का भी जो अनुभव करता है, वो है आत्मा, और वो कहलाता है आनंदमय कोश। वही वो शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब मात्र है। जड़ चेतन के स्पर्श से, संसर्ग से जो प्रथम क्रांति होती है, वो वहां प्रारंभिक स्थिति में जो चैतन का आभास दर्पण में प्रतिबिंब की भांति पड़ता है, वो आभासित प्रतिबिंब, वो आनंदमय कोश है। साक्षी इससे भी अलग है, वही तुम हो। इस प्रकार से यहां पर इसका उपदेश है। और ये उपाधियां अगर अलग कर दी जाएं, तो वो प्रथम जो कहा था प्रत्यक्ष जो जीव की है, और परोक्ष जो उस परमात्मा की है, परब्रह्म की है, निर्विकल्प निराकार निरीह अजन्मा
उसका जो चैतन्य तत्व है, जो त्वम पदार्थ का वाचक है, त्वम का तत्व का वाचक है, तो वो तत्व का वाचक जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, और वही इस साक्षी का इसके अंदर जो है आनंद मय कोश के भी अंतर्गत जो आत्मा है, उसका जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं, वो जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जहां तक अजहती लक्षणा के द्वारा इन दोनों का अस शब्द एक ही भाव करता है। ये दोनों एक ही हैं, अद्वितीय हैं, केवल हैं, सत्ता मात्र हैं, और कुछ है नहीं। इसके अतिरिक्त जो भी है, राम जी कहते हैं कि नेति प्रमाणेन निराकृता खिलो, उस सब को नेच 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 करके निराकृत कर दीजिए, हटा दीजिए। हृदय समास्वादित चिद घनामृता, और उस जो प्राप्त अंत में जो दृष्टा भाव प्राप्त हो जाता है, बस उसका रस पान करो, स्थित हो जाओ उसमें। हृदय त्यजेदशेषम जगदात असदरसम, ये समस्त सांसारिक रसों को छोड़ दो। पीत्वा यथाम्भा प्रजहाति तत्फलम, जैसे जो प्यासा होता है वो जिस पात्र में पानी पीता है, वो जल पी करके, और या इसको फलम कहा है, तो आप फल ले लीजिए कोई भी जिसमें जल होता है। नारियल का फल नहीं, काट के उसको पीते हैं, फिर उसका फल का क्या करना, जल पी लिया उसका, फिर उसकी आवश्यकता नहीं, फेंक दिया। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रपंच का जब सार ग्रहण कर लिया, जान लिया, फिर उससे क्या लेना देना, फेंको। जगत रूपी पात्र को फेंक दिया। कदाचिदात्मा नम्रतो न जायते, बस फिर वही शेष रहता है जिसको आत्मा कहते हैं, न मरता है न उत्पन्न होता है, कोई विकार नहीं है उसमें। न क्षीयते नापि विवर्धते न वह, न उसमें क्षरण होता है न वृद्धि होती है। वही बताया जो 6 विकार समाप्त हो जाते हैं उसके। निरस्त सर्वातिशय सुखात्मक स्वयं प्रभा सर्वगतो अयम अद्वय, समस्त सांसारिक कहना चाहिए विशेषणों से भी वो दूर हो जाता है। अतिशय सुखात्मक, वो फिर सुखात्मक है, सुख ही सुख है उसमें, सुखात्मक है, उसमें दुख नाम की कोई चीज नहीं है। निरस्त सर्वातिशया, अतिशया सर्वा निरस्ता, ये सब निरस्त हो गए। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश है, और सर्वगतो, संपूर्ण जीव मत के अंतर्गत वही बैठा हुआ है, वो अद्वय अद्वितीय है। कहते हैं लक्ष्मण, एवं विधे ज्ञानमय सुखात्मके, इस प्रकार से जो जान लेता है, सुख में स्थित हो जाता है, कथम भवो दुखमय प्रतीयते, उसके लिए संसार में कुछ दुख है ही नहीं, संसारिक दुखों से वो दूर हो गया। अज्ञानतोऽध्यास वशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधता क्षणात्, ये सब जो दिखलाई पड़ रहा है दुख आदि, ये सब अज्ञान के कारण है, और ये जब अज्ञान समाप्त ज्ञान के द्वारा हो जाता है, स्वयं प्रकाशित हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है, तो फिर ये दुख की स्थिति समाप्त हो जाती है।
ज्ञान से ये सब समाप्त हो जाता है। लीन, जिसको लीन लय कह देते हैं। जैसे जब तक रस्सी में सर्प का आभास होता रहता है अज्ञान के कारण, तब तक दुख ही रहता है। और जैसे ही ये ज्ञान प्राप्त हो गया सद्गुरु के द्वारा, प्रकाश से दिखलाने के द्वारा, ज्ञान स्वरूप प्रकाश के द्वारा रस्सी दिखलाई पड़ गई, वास्तविकता आ गई समक्ष। वो जो सर्प और उससे उत्पन्न जो दुख है समस्त लीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यही यहां का संपूर्ण रहस्य है। और लक्ष्मण, इस मार्ग पर जाने के लिए जो मार्ग इस शरीर की आवश्यकता है, इसका कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि शरीर है, जब तक शरीर है तब तक इसका भी उपयोग करना है। कैसे उपयोग करें वो मार्ग अब बतलाते हैं। ज्ञान वाली बात तो बताते हैं। विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो, विविक्त आसीन, ऐसे स्थान पर बैठे जहां एकांत, कोई भी व्यवधान न हो। उपारतेन्द्रियो, इंद्रियों को विषयों से हटा ले। विनिर्जितात्मा विमलांतराशया, मन पहले इंद्रियों को हटाए, मन को हटाए, और उसके बाद में इनको एकत्र करके जो अंतःकरण है, अब वो मन अंतःकरण तक पहुंच गए तो वहां पर जो इसके चार भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब को अपने अधीन करके और शांत होकर के बैठ जाए। कहते हैं और किसी का आश्रय न ले। जब एकांत में ये साधना पर बैठे तो केवल चिंतन करे तो उस आत्मा का करे, स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन करे। इस मार्ग से यहां पर इस शरीर की आवश्यकता है। अब मैं यहां पर संक्षेप करता हूं, बहुत योग का भी काफी कुछ बतलाया है। तो सब ये योग मार्ग बता करके समाधि तक राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ये साधन करके एकाग्र करके वो वहां तक पहुंचे। समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए वो महावाक्य का गुरु की भी साधना फिर आती है। पहले चित्त को शुद्ध करे, फिर गुरु के शरण में जाए, फिर महावाक्य श्रवण करे और उसका अर्थ समझे, फिर ज्ञान प्राप्त होता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, यावन्न पश्येद अखिलम ममात्मकम मदात्मकम, जब तक संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में अखिलम मदात्मकम न पश्येत, जब तक प्रत्येक स्थान पर मुझे न देखने लगे तब तक तावन मदाराधन तत्परो भवेत, तब तक मेरी आराधना करे। इस प्रकार से जो बताए गए मार्ग हैं, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों बता दिए, कर्म मार्ग को पीछे कर दिया। जब तक संपूर्ण सृष्टि में मैं ही मैं न दिखाई पड़ने लगूं तब तक मेरी आराधना करे।
श्रद्धालु अत्योर्जित भक्ति लक्षणों, श्रद्धा पूर्वक करे, अत्योर्जित उत्साह संपन्न होकर के करे। भक्ति लक्षणों यस्तस्य दृश्यो अहम अहर्निशम हृदि। ये सब करते हुए समस्त जगह पर हमें देखे और अपने अंतर्गत भी मुझे ही देखे, उत्साह संपन्न होकर के भक्ति संपन्न, वही मेरा भक्त कहलाता है। वास्तविक भक्त मेरा वही है। अति ऊर्जित भक्ति लक्षणों, ये अति ऊर्जित भक्ति है, ये मेरे भक्त का लक्षण है, ये उसमें होती है। जिसके अंदर ये है, तस्य दृश्यः अहम अहर्निशम हृदय, उसके हृदय में मैं सर्वदा रहता हूं, वो मेरा दर्शन अपने हृदय में सर्वदा करता है। कहते हैं लक्ष्मण, ये रहस्य है जो तुमने पूछा है, किस प्रकार से संसार सागर से मनुष्य पार हो सकता है, ये मार्ग है। जो भी व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसके संपूर्ण पातक या संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं जो इस मार्ग पर चलता है। और पातक क्या कहें, संपूर्ण कर्म राशि भी भस्म हो जाती है जो उसके संचित कर्म राशि है। पूर्व जन्म की भी ज्ञान स्वरूप बोध प्राप्त होने के बाद में वो समस्त भस्म हो जाती है। केवल वही रहती है जिसके प्रारब्ध से ये शरीर मिला है। ये शरीर तब तक रहता है जब तक इसका भोग नहीं हो जाता पूर्ण, तब तक ये शरीर रहता है, अन्यथा अन्य संचित कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, उनके फल समाप्त हो जाते हैं। तो भ्रातर्यदीदं परिदृश्यते जगन मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा। भाई अधिक क्या कहें, जो कुछ भी तुम्हें संसार में सब दिखाई पड़ रहा है, ये सब मेरी माया है, सब मेरी माया है। और इसको परिहृत्य चेतसा, ज्ञान पूर्वक या बुद्धि पूर्वक इसका त्याग कर दो, चित्त से निकाल दो इसको। मद भावना भावित शुद्ध मानसा, अपने शुद्ध मानस में, हृदय में, चित्त में मेरी भावना करो, मैं हूं। सुखी भवानंदमयो निरामया, और जब आनंद स्वरूप हो, अनुभव कर लोगे, स्वयं आनंद स्वरूप अपने को कर लोगे, तो तुम फिर संपूर्ण जितने भी कष्ट हैं सबसे छूट जाओगे, संसार के जितने कष्ट हैं सबसे छूट जाओगे, और सुखी भव, और सुखी हो जाओगे, निरामय हो जाओगे, कोई तुम्हें कष्ट नहीं रहेगा। अंत में कहते हैं राम जी लक्ष्मण, यह सेवते माम अगुणम गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम। लक्ष्मण, जो भी जीव मात्र कह रहे हैं, प्राणी मात्र, जो भी माम अगुणम गुणात्मकम, गुणात् परम, अगुणम निर्गुणम, गुणात् परम गुणातीतम, गुणों से परे और निर्गुण स्वरूप मेरा चिंतन करते हैं, हृदय में कदावा, और कभी कभी ऐसा भी होता है
यदि वा गुणात्मकम, मेरे सगुण स्वरूप का भी, गुणात्मकम स्वरूपम, सेवते, मेरे सगुण स्वरूप का भी चिंतन करते हैं। चाहे निर्गुण निराकार का करो चिंतन और चाहे सगुण साकार का करो। सोहम स्वपादांचितरेण भी स्पृशन पुनाति लोकत्रयम् यथा रवि। भगवान राम कहते हैं सो अहम, वो फिर मैं ही हूं जो ऐसा करता है। सह भक्ता अप्यहम, वो भक्त, वो भी भक्त नहीं है, वो मैं ही हूं। और वहां वो जहां पर भी अपने चरणों को रखता है वो पुनः लोकत्रयम्, वो तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। यथा रवि, जैसे जब सूर्य उदय होता है तो तीनों लोकों में प्रकाश फैल जाता है, इसी प्रकार से वो भक्त मेरा स्वरूप ही है, मैं ही हूं उस भक्त के स्वरूप में। उसके द्वारा समस्त सृष्टि, तीनों लोक प्रकाशित हो जाते हैं और कहना चाहिए उसको वो पवित्र कर देता है तीनों लोग। विज्ञान में तद अखिलम श्रुतिसार में कम। लक्ष्मण, पूरे श्रुतिसारम, वेद का सार यही है। यही विज्ञान है। एतद अखिलम विज्ञानम, यही अखिल विज्ञान है, असली ज्ञान यही है। वेदांत वेद्य चरणेन मयैव गीतम, जो वेद्य है वेदांत के द्वारा वेद्य है, यानी मेरा ही व्यक्ति वेदांत के द्वारा भी, वेदों के द्वारा भी मेरा ही स्वरूप जो जानना चाहते हैं, आज मैं ही ये तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। इसके द्वारा मेरी ही प्राप्ति हो रही है और मैं ही इसे उपदेश कर रहा हूं लक्ष्मण तुमको। कहने का तात्पर्य क्या कहें, जो मैं हूं वही तुम हो। जो जिसको प्राप्त किया जाता है आज वही कह रहा है कि लक्ष्मण मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। अब इससे बढ़कर आगे कोई है ही नहीं। गुरु नाम गुरु, आदि गुरु, तो वही यहां पर प्रथम उपदेश लक्ष्मण जी को कर रहा है। कहा मेरे से परे और कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं हर स्थान पर, तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूं। तत्त्वम असि, ये भी उपदेश कर दिया। तो लक्ष्मण यही सब का सार है और यही जानना है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। यह श्रद्धया परिपठेद गुरु भक्ति युक्तो मज रूप में यदि मज वचनेषु भक्ति। जो भी व्यक्ति गुरु की वाणी पर विश्वास करके गुरु की भक्ति करता है, गुरु को मेरा स्वरूप समझ करके उसका भक्तिभाव पूर्वक उसकी सेवा करता है, उससे जो प्राप्त करता है श्रद्धया परिपठेद, गुरु के द्वारा जो पढ़ता है इसको ज्ञान प्राप्त करता है, मदरूपमेति, वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। यदि मद वचनेषु भक्ति, फिर अंत में लगा दिया यदि मेरी वाणी पर श्रद्धा है तो। संपूर्ण बात श्रद्धा पर टिकी है।
भक्ति पर टिकी है, विश्वास पर टिकी है। कहा लक्ष्मण वो फिर मेरा ही स्वरूप हो जाता है, वो फिर मैं ही हूं, फिर वहां कोई अंतर नहीं रह जाता। यही संपूर्ण राम गीता का सार है। मैंने आपके समक्ष रखा। इतने कम समय में मेरे सभी ये जो व्याख्यान हैं ये YouTube पर उपलब्ध हैं, वहां से सर्च करके। अनुरोध है आपको अच्छा लगे तो वहां से सब्सक्राइब कर लें और वहां आपको सब एक साथ मिल जाएंगे। बहुत से कई ग्रंथों के भी हैं और ये अध्यात्म रामायण का भी है। संभवतः इसके बाद में एक अंक और जाएगा, इसका उपसंहार अध्यात्म रामायण का, तो वहां से देख सकते हैं। यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथामति आपके सामने रखा है। राम गीता का विशेष प्रसंग नाम लिया गया था। महात्म्य में दो ही विषय लिए गए थे। सर्वप्रथम अध्याय बालकांड में श्री राम हृदय और ये उत्तरकांड का 5वां सर्ग राम गीता, ये विशेष प्रसंग बतलाए गए थे। तो मैंने प्रयास किया है कि ये दोनों प्रसंग, इसमें किसी प्रकार का और कोई मिश्रण न हो, ये दोनों मैंने अलग अलग रखे हैं। तो श्री राम हृदय स्तोत्र दूसरे भाग में था, प्रथम भाग में महात्म्य था, दूसरे भाग में राम हृदय स्तोत्र था। और आज ये जो 25वां भाग था, नेट की बाधा के कारण 2 भागों में हो गया, इसलिए मैंने दोनों को मिला करके राम गीता का प्रसंग ही रखा है। शेष जो 4 सर्ग रह गए हैं इसके आगे के, वो या तो कल के होंगे या परसों में हो जाएंगे, एक में या अधिकतम 2। वैसे अनुमान है कि एक ही खंड में कल पूर्ति हो जाएगी इस ग्रंथ की। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने सुना। बड़े भाई साहब दुबे जी, संतोष जी सुन रहे हैं, प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।